अक्सर वित्तीय दुनिया एक बहुत ही उलझी हुई भूल भुलैया जैसी लगती है। और जब बैंकिंग में एकदम नए सिरे से शुरुआत करने की बात आती है तो ढेरों गलतफहमियां सामने आ जाती हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। कई लोगों का मानना है कि क्रेडिट कार्ड बस एक कर्ज का जाल है, लेकिन सच तो ये है कि अगर नियमों को सही से समझ लिया जाए तो ये सिस्टम का सबसे ताकतवर टूल बन सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो बिल्कुल अदृश्य यानी इनविजिबल होने से शुरू होती है और अजेय यानी इनविंसिबल बनने तक जाती है। बैंकिंग की दुनिया में नए कदम रखने वालों के लिए एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री बनाना सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। अब जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। -1 ये एक ऐसा नंबर है जो किसी को भी चौंका सकता है। जरा सोचिए, 20 या 21 साल का कोई युवा पहली बार इस फाइनेंस की दुनिया में कदम रख रहा है। आज तक कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, और जब पहली बार उसका सिबिल स्कोर चेक होता है तो बैंक उसे सीधा -1 का डिफ़ॉल्ट स्कोर दे देता है। अब स्कूल या कॉलेज में माइनस का मतलब तो बहुत बुरा होता है, तो जाहिर है कि इसे देखकर घबराहट होती है और लगता है कि ये कोई रेड फ्लैग है। लेकिन क्या असल में ऐसा है? इस एक नंबर के पीछे का सच समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। दरअसल इस -1 को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वित्तीय आदतें खराब हैं या कोई डिफॉल्टर है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि अभी वो इंसान बैंकिंग सिस्टम के लिए पूरी तरह से अदृश्य है। सिस्टम अभी जानता ही नहीं है, क्योंकि पहले कभी कोई उधार लिया ही नहीं गया, तो बैंक के पास आकलन करने के लिए कोई डेटा ही नहीं है। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि ये तो एक कोरे कागज की तरह है, एकदम खाली कैनवस जिसपे एक शानदार शुरुआत की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही तार्किक सवाल सामने आता है। जब कोई क्रेडिट इतिहास है ही नहीं, तो बैंक किसी पर भरोसा करेगा कैसे? क्योंकि ये पूरी वित्तीय दुनिया सिर्फ और सिर्फ भरोसे और आंकड़ों पर चलती है। कल को अगर कार लेनी हो, घर खरीदना हो या कोई बिजनेस शुरू करना हो, तो बैंक सिर्फ मीठी बातों पर तो लोन देगा नहीं, है ना? उसे एक ठोस रिकॉर्ड चाहिए। और किसी भी नए इंसान के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। कैसे इस सिस्टम को यकीन दिलाया जाए कि जिम्मेदारी से पैसे उधार लिए जा सकते हैं और वो भी समय पर वापस किए जा सकते हैं। इस बड़ी सी उलझन का एक बहुत ही सीधा और सिंपल सा समाधान है, और वो है एक क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, वही क्रेडिट कार्ड जिसे अक्सर कहानियों में एक विलेन बना दिया जाता है। लेकिन जब इसे एक टूल की तरह स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये वित्तीय पहचान बनाने का सबसे जादुई तरीका बन जाता है। बैंक को अपनी जिम्मेदारी और अपना नाम दिखाने का इससे आसान रास्ता कोई और नहीं है। पर यहाँ ये सोचना लाजमी है कि जिसका कोई इतिहास ही नहीं है, उसे कोई भी बैंक अपना क्रेडिट कार्ड भला क्यों देगा? बस यहीं पर एक बहुत ही शानदार और चतुर रणनीति हमारी मदद करती है। और वो रणनीति है ये अचूक हैक, जो बैंकिंग में बिल्कुल नए लोगों के लिए किसी मास्टर की से कम नहीं है। स्टेप 1, किसी भी बैंक में 10,000 रुपए की एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी खोलनी है। और फिर आता है स्टेप 2, बैंक उसी एफडी के बदले में करीब 9,000 रुपए की लिमिट वाला एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। ये बहुत ही लॉजिकल है। इसमें बैंक का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उनके पास 10,000 रुपए सुरक्षित रखे हैं और बदले में सिस्टम में एक शानदार एंट्री मिल जाती है। अब वो इंसान अदृश्य नहीं रहा, उसके पास एक कार्ड है, एक लिमिट है, और सबसे बड़ी बात, खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है। जब पहली बार क्रेडिट कार्ड हाथ में आता है ना, तो एक अजीब सी पावर फील होती है। एकदम ऐसा लगता है जैसे फ्री के पैसे मिल गए हो। हमारी सोच में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि इसे ऐसे इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जैसे किसी भूखे इंसान ने अचानक ढेर सारा खाना देख लिया हो। ये अनुशासन यानी डिसिप्लिन के बारे में सबसे बड़ा सबक है। अक्सर नए लोग जोश में आकर अपनी पूरी लिमिट एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। नया फोन ले लिया, महंगे कपड़े ले लिए, और यहीं से कर्ज का वो जाल शुरू होता है। हमेशा याद रखना है कि क्रेडिट कार्ड फिजूल खर्ची के लिए नहीं, बल्कि अपना अनुशासन साबित करने के लिए मिला है। तो फिर खर्च आखिर करना कैसे है? इसके लिए बैंकिंग की दुनिया का एक गोल्डन रूल है, जिसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो नियम ये कहता है कि कार्ड की कुल लिमिट का सिर्फ 40% तक ही इस्तेमाल करना है। मतलब अगर लिमिट 9,000 रुपए है तो महीने का खर्च सिर्फ 4,000 के आसपास ही होना चाहिए। बाकी के 60% यानी करीब 5,000 रुपए को बिल्कुल छूना भी नहीं है। जब बैंक ये देखता है कि लिमिट होने के बावजूद पूरा पैसा अंधाधुंध खर्च नहीं किया जा रहा है, तो उन्हें एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जाता है।
ये साबित करता है कि कार्ड होल्डर पैसों का भूखा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान है। अब खर्च करने के बाद बारी आती है सबसे अहम पड़ाव की, यानी बिल चुकाने की। यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते नजर आते हैं। पहला है एक बहुत ही बुरी आदत, सिर्फ मिनिमम ड्यू यानी न्यूनतम देय राशि चुकाना। क्रेडिट कार्ड कंपनियां तो हमेशा यही चाहेंगी कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया जाए, क्योंकि बाकी बचे हुए पैसों पर वो जमकर ब्याज वसूलती हैं। ये एक ऐसा दलदल है जहां एक बार पैर फंसा तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके ठीक उलट है सबसे बेहतरीन आदत, ड्यू डेट से पहले टोटल पेमेंट क्लियर कर देना। जब हर महीने पूरा बिल समय से पहले चुका दिया जाता है तो बैंक को सीधा मैसेज आता है कि ये इंसान सिर्फ पैसे खर्च करना ही नहीं, बल्कि उन्हें टाइम पर लौटाना भी बहुत अच्छे से जानता है। और सच मानिए, यही वो आदत है जो सिबिल स्कोर को चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। कोई भी मजबूत इमारत एक दिन में तो तैयार होती नहीं है ना। वैसे ही एक शानदार वित्तीय इतिहास भी रातों रात नहीं बनता। ये साफ तौर पर एक लॉन्ग टर्म गेम है। पहले साल में सिर्फ अनुशासित खर्च की शुरुआत होती है। दूसरे साल में बिना कोई गलती किए लगातार पूरा बिल भरने की आदत पक्की हो जाती है। और जब यही डिसिप्लिन 3 से 4 साल तक बिना रुके चलता रहता है, तब जाकर सिबिल स्कोर रॉकेट की तरह आसमान छूने लगता है। इस फाइनेंस की दुनिया में धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि 1-2 महीने बिल भरने से वो बैंक का फेवरेट बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बैंक लंबी रेस के घोड़े देखना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बेबाक और सटीक उदाहरण दिया गया है। वहां कहा गया है कि वन नाइट स्टैंड वाली मानसिकता से बचना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड कोई कुछ दिनों का शौक या टाइम पास नहीं है। ये तो वित्तीय प्रणाली के साथ एक लंबा और भरोसेमंद रिश्ता बनाने के बारे में है। इसे लेके कुछ दिन मजे करके फेंकना नहीं है, इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, इसके नियमों की इज्जत करनी है और इसके साथ एक वफादार रिश्ता निभाना है। जब इस माइंडसेट के साथ चला जाता है तो रिजल्ट्स सचमुच किसी जादू से कम नहीं होते। और इस लगातार की गई मेहनत और सही बर्ताव का नतीजा कुछ ऐसा दिखता है। पहले साल में बैंक का भरोसा बहुत ही कम होता है, जो कि स्वाभाविक है। दूसरे साल में उस लगातार सही बर्ताव की वजह से ये भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन जो असली मैजिक है वो चौथे साल में जाकर नजर आता है। तब वो सिबिल स्कोर सीधे ऊपर की तरफ एक लंबी छलांग लगाता है। ये वो मुकाम है जहां कोई इंसान वित्तीय रूप से बहुत ताकतवर बन जाता है। अब वो -1 वाला अदृश्य शख्स पीछे छूट चुका है। अब हालत ये होगी कि कार या घर के लिए बड़े लोन की जरूरत पड़ने पर बैंक खुद सामने से बेहतरीन ब्याज दरों के ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि अब सिस्टम में एक बेहद भरोसेमंद और कीमती इंसान की पहचान बन चुकी है। तो देखा जाए तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही होती है। इस पूरी चर्चा में हमने समझा कि कैसे एकदम जीरो या कहें माइनस से शुरू करके सिर्फ अनुशासन और सही नियमों के बल पर शिखर तक पहुंचा जा सकता है। अब जब ये सारे नियम और रणनीतियां बिल्कुल साफ हैं, तो क्या उस -1 को वित्तीय अजेयता में बदलने का समय नहीं आ गया है? बैंकिंग और फाइनेंस की ये दुनिया अब कोई रहस्यमयी भूल भुलैया नहीं लगनी चाहिए। ये सिर्फ सही टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने की एक कला है। इस जानकारी को समझना और असल जिंदगी में लागू करना ही हमारी वित्तीय आज़ादी की ओर पहला कदम है। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक चर्चा का अंत है, लेकिन वित्तीय रूप से अजेय बनने की असली यात्रा तो बस अभी शुरू हुई है।